हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज, एक न्यू सीरीज वोकैब की पाठशाला सीरीज, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ए टू जेड वर्ड्स। यानी कि ए टू जेड का मतलब हुआ ए से लेकर के जेड तक के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, और बहुत ही ईजिली वे में इनको कवर करेंगे, मीनिंग के साथ, सिनोनिम, एंटोनिम और यूसेज के साथ में, ताकि आपकी जो वोकैब है वो स्ट्रांग हो सके। क्योंकि वोकैब जो है वो आप इंग्लिश की जो है बैकबोन है, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलना चाहते हैं, अच्छी सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। इसको लर्न करने के लिए हम आपके लिए बहुत ही इजी वे लाए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ और इजी वे में मीनिंग के साथ में इनको लर्न करें, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो एजिलिटी है। देखो, एजिलिटी की अगर हम बात करें तो एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती होती है, ठीक है ना, जिसको चुस्ती कहते हैं, फुर्ती कहते हैं, ठीक है ना। तो एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती, और ये एजिलिटी वर्ड जो है वो एक वर्ड है अजाइल, ठीक है, अजाइल। ये एक एडजेक्टिव होता है, एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी क्वालिटी जो किसी में होती है, जो बहुत एक्टिव होता है, ठीक है ना। आप कोई भी काम करो बड़ी फुर्ती के साथ करता है, तो ये एजाइल से ही बना हुआ है, क्या, एजिलिटी बना हुआ है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी वर्ड में वाई आ रहा है तो जनरली वो आपको देखने में क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, ज्यादातर आपको देखने में नाउन मिलेगा। तो एक तो ये पता चला आपको कि ये जो एजाइल है ये एक एडजेक्टिव है, और ये एजिलिटी जो है वो क्या है, एक नाउन है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ठीक है ना। अजाइल की बात करें, जैसे हम कहें कि यू आर अ अजाइल पर्सन, तुम एक बहुत ही ज्यादा फुर्तीले व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, तुम बड़े फुर्तीले रहते हो, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी मीनिंग की, तो द एबिलिटी टू मूव क्विकली, एक ऐसी एबिलिटी होना जिसमें आप बहुत जल्दी मूव कर जाते हो। जल्दी मूव करने का मतलब ये हुआ कि किसी भी काम को बहुत जल्दी कर देते हो, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगी, वो एजिलिटी कहलाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो देखिए, क्विकनेस, निम्बलनेस। क्विक आपने सुना होगा, फैमिलियर होंगे आप इस वर्ड से, क्विक मतलब जल्दी, तो वहीं से बन गया क्या, क्विकनेस यानी कि तेजी। निम्बलनेस, निम्बलनेस क्या होता है भाई, निम्बल आपने देखा होगा, निम्बल, निम्बल मतलब नींबू देखा है ना आपने, नींबू नींबू पानी जैसे पीते हो तो क्या होता है, आप एक्टिव हो जाते हो। तो वहीं से आप इसको लर्न कर सकते हैं। निम्बल जहां भी आया तो आप याद रखना नींबू से, तो नींबू पानी पीने के बाद आप एक्टिव हो जाते हैं। निम्बलनेस मतलब बहुत ही ज्यादा आपके अंदर चपलता होना, ठीक है। स्विफ्टनेस, स्विफ्ट डिजायर से आप याद रख सकते हैं, स्विफ्ट डिजायर जैसे कार है, ठीक है ना। तो वहां भी क्या, तीव्रता है, स्विफ्टनेस मतलब तीव्रता, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो ना कि जो स्प्रिंग होती है, जैसे आप उसको दबाते हो और छोड़ते हो तो बड़ी तेजी से वो क्या होती है, अप ऊपर होती है, ठीक है ना, अप डाउन होती है। तो वहां भी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। डेक्सटरिटी, देखो डेक्सटरिटी, डेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है डेक्सटरिटी और एजिलिटी में, कि यहाँ पर जो है फुर्ती की सिर्फ बात होती है, बट यहाँ पर फुर्ती के साथ जो है वो क्या होता है, उसको कंट्रोलेशन भी होता है, कि उसके अंदर जो स्किल होती है ना, उसके अंदर जो कुशलता होती है, योग्यता होती है, किसी भी चीज की जो है उसके अंदर टैलेंट हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकती है। तो उस सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाता है, डेक्सटरिटी। एंटोनिम की बात करें तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे, स्लोनेस हो जाएगा, क्लमसीनेस हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा और इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी यूसेज की बात करें, यूज की बात करें, तो हमने आपके लिए बहुत ही प्यारा सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे कि अभी इंडियन टीम ने मैच भी जीता है रिसेंटली, तो द इंडियन टीम शोड ग्रेट एजिलिटी एंड वॉन द मैच, यानी कि भारतीय टीम ने जो है वो बड़ी ही एजिलिटी के साथ में, ठीक है ना, बड़ी ही फुर्ती के साथ में क्या किया, जो है फुर्ती दिखाई अपनी, और क्या किया, उसने मैच को जीत लिया, ठीक है ना। तो आई होप आप एजिलिटी का मीनिंग समझ गए होंगे, और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के इस वर्ड को लिखिए, इसके सिनोनिम लिखिए, इसका एक सेंटेंस बनाइए, कमेंट कीजिए, ताकि ये वर्ड आपको लर्न हो जाए। सीरीज का पहला वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चाहते हैं कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट करना तो भी मुझे सजेशन दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट जो है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ओजस्वी की पाठशाला को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।